हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ऑलरेडी एक्सरसाइज अनसॉल्व क्वेश्चन जो है आर डी शर्मा बुक के, वो मैं आपको करवा रही हूँ। ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आ गए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी वी हैव सॉल्व। ठीक है, तो अभी है हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम्स, ए और बी क्या है? दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम्स है, सच दैट third root of a raised to 6 and b raised to -4 is equal to a raised to x b raised to 2y। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, सारी लॉज हमने एक्सपोनेंट्स की पढ़ी हुई है, बस उन्हीं को अप्लाई करते हुए हमें क्या करना है? x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या दे रखा है? थर्ड रूट ऑफ a raised to 6 b raised to -4 is equal to a raised to x b raised to 2y। ठीक है, जब हमने एक्सपोनेंट की लॉस पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह से कुछ है, अंडर रूट ऑफ ए करके कुछ दे रखा है, तो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं? इसको हम a रेज टू 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, सेम वे में अगर थर्ड रूट ऑफ ए दे रखा है और इसका हमें थर्ड रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं? a रेज टू 1/3 लिख देते हैं। ठीक है ना, ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है। अच्छा, एक लॉ और हमने पढ़ी थी, a रेज टू m होल रेज टू n। क्या होता है? जब हमारे बेस की एक पावर होती है, होल में एक और पावर होती है, तो हम क्या करते हैं? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? a रेज टू m इंटू n बन जाता है। दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, वो क्या बन जाता है? a रेज टू m n बन जाता है। ठीक है, इन्हीं लॉज को हम जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अभी क्या है? थर्ड रूट ऑफ a रेज टू 6 b रेज टू -4। अभी हमें क्या करनी है? थर्ड रूट को हटाना है। तो इस थर्ड रूट को जब हम हटाने तो क्या करेंगे? a रेज टू 6 b रेज टू -4 होल रेज टू क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये थर्ड रूट हट जाएगा और ये होल रेज टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया, और इज इक्वल टू a रेज टू x b रेज टू 2y। अब सेकेंडली मैंने आपको बताया था, जब a रेज टू m होल रेज टू n होता है तो हम क्या करते हैं? a रेज टू mn कर देते हैं। सेम चीज क्या होगा? यहाँ पर एक पावर हमारे पास 6 है और दूसरी पावर यहाँ पे 1/3 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू 6 इंटू 1/3। सेम वे में ये क्या हो जाएगा? b रेज टू -4 इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a रेज टू x b रेज टू 2y। ठीक है, अब ये जो 3 है इसे 6 कट के हो जाएगा 2। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा? a रेज टू 2 और b रेज टू -4/3 इज इक्वल टू a रेज टू x b रेज टू 2y। अभी देखिए, यहाँ पर एक बेस हमारे पास a है और दूसरा बेस हमारे पास b है। सेम है में RHS में भी एक बेस a है और दूसरा बेस b है। यहाँ पर a का पावर क्या है? 2, यहाँ पर a का पावर क्या है? x। ठीक है, तो जब बेसेस सेम होते तो पावर को भी हम इक्वल कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? a रेज टू 2 इज इक्वल टू a रेज टू x जो है, इसका मतलब क्या हो गया? हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। तो हमने क्या करा? बेसिस को कंपेयर किया, यहाँ पे बेसिस सेम थे तो पावर को भी एक दूसरे के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो x की वैल्यू क्या आई? 2 आ गई। ठीक है, अब सेम वे में क्या है? यहाँ पर b का पावर क्या है? -4/3। इधर b का पावर क्या है? 2y है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे बेसिस सेम है तो पावर्स भी एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -4/3 विल बी इक्वल टू 2y हो जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे? -4 इधर ही रह जाएगा और 3 को हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा। राइट, इंप्लाइज y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा -4 और ये जो 6 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/6। अब इसको जब हम 2 से कट करेंगे तो 2 2 सा होता है 4 और 2 3 सा होता है 6। तो फाइनली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? वैल्यू ऑफ y विल बी 2/3। तो जब हमने इसका सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू तो क्या निकली? x तो हो गया बराबर 2 के और y इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड
y। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, ये वाले लॉज को अप्लाई किया। एक तो हमने जब क्यूब रूट ऑफ a था तो जब उसका रूट हटाया तो वो क्या हो गया, a रेज टू 1/3 हो गया। सेम वे में हमने क्या करा, यहाँ का इनका थर्ड रूट हटा के ये 1/3 हो गया। फिर हमने दोनों पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बेसिस को एक दूसरे के इक्वल रखा। अगर बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। ठीक है, उनको सॉल्व करते हुए x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, तो दिस इज आवर 17th क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू 18th क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो हमारा 18th क्वेश्चन क्या है, a एंड b आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स सच दैट a रेज टू, इसका फर्स्ट पार्ट है a रेज टू -1 b रेज टू 2 अपॉन a रेज टू 2 b रेज टू -4 होल रेज टू 7 डिवाइडेड बाय a रेज टू 3 b रेज टू -5 अपॉन a रेज टू -2 b रेज टू 3 इज इक्वल टू a रेज टू x b रेज टू y। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं हमें क्या करना हुआ है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या दे रखा है, a रेज टू -1। हमने पढ़ा था कि जब भी किसी रियल नंबर का पावर नेगेटिव होता है, क्या होता है, जब भी किसी रियल नंबर का पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर a रेज टू -1 है तो जैसे ही हम उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। राइट, तो इसी लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी ये देखिए हमारे पास क्या है, a रेज टू -1 b रेज टू 2 है और नीचे क्या है, b रेज टू -4 a रेज टू 2 है। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और है कि हमारे पास पावर होल पावर में 7 दे रखा है। तो अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, a रेज टू m होल रेज टू n जब होता है तो हम क्या करते हैं, a रेज टू mn कर देते हैं, दोनों पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर a का पावर क्या है, -7, इसको भी क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। सेम वे में b के पावर को करना है, सेम वे में डिनोमिनेटर में करना है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू -1 इंटू 7 इज a रेज टू -7, क्या हो जाएगा, a रेज टू -7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b रेज टू 2 होल रेज टू 7, मतलब b रेज टू 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 क्या होता है, 7 टू 14, क्या होता है, 7 टू 14 होता है। राइट, सेम वे में क्या हो जाएगा, ये 2 के साथ ये 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू 14 हो जाएगा। राइट, और ये b रेज टू -4 इंटू 7, तो 7 4 इज 28, तो हो जाएगा b रेज टू -28 डिवाइडेड बाय a रेज टू 3 b रेज टू -5 a रेज टू -2 b रेज टू 3। गॉट इट। तो हमने क्या किया, हमने पहले पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमें क्या करना है, जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू -7 जो है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में और नीचे जाके क्या बन जाएगा, +7 बन जाएगा। सेम वे में ये b रेज टू -28 जो है इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, b रेज टू 28 बन जाएगा, इसका माइनस वाला साइन हट जाएगा। राइट, ये क्या हो गया, b रेज टू 27 b रेज टू 14 अपॉन a रेज टू 14 और ये a इधर आके क्या हो जाएगा, a रेज टू 7 हो जाएगा। गॉट इट, डिवाइडेड बाय सेम इसमें हम करेंगे, ये क्या है, a रेज टू 3 है। अब ये a रेज टू जो -2 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, a रेज टू 2 हो जाएगा। सेम वे में जो b रेज टू -5 है ये न्यूमरेटर आके b रेज टू 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b रेज टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव पावर्स थे अगर नेगेटिव न्यूमरेटर में था तो हम इसको डिनोमिनेटर में लाए, डिनोमिनेटर में था तो हमने इसको न्यूमरेटर में लेके जाना था। ओके, अब अभी बीच में हमारे पास क्या है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, डिवाइड के साइन को जब हमको हटा के मल्टीप्लाई करना होता है तो ये तो आपको पता ही है, प्रीवियस क्लासेस में हमने सबने पढ़ रखा है। इसको मल्टीप्लीकेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, b रेज टू 28 अपॉन इंटू b रेज टू 14 अपॉन a रेज टू 14 इंटू a रेज टू 7 इंटू ये क्या हो जाएगी, टर्म ऊपर चलेगी तो क्या हो जाएगा, b रेज टू 5 b रेज टू 3 अपॉन a रेज टू 3 a रेज टू
2। अब देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है इसमें जितने भी बेसेस हैं वो क्या है, सारे b हैं। यहाँ पर जितने भी बेसेस हैं वो सारे क्या है, a है। ठीक है, तो हमने एक लॉ पढ़ी थी कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m प्लस n होता है। जब बेसेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हो। तो देखिए यहाँ पर चारों बेसेस क्या है, b है, नीचे चारों बेसेस क्या है, a है, और साइन क्या है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे, इनके जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b रेज टू, ये हो जाएगा 28 प्लस 14 प्लस 5 एंड प्लस 3, राइट। सेम वे में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a रेज टू 14 प्लस 7 प्लस a प्लस प्लस 3 प्लस 2। गॉट इट। अब इनको ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12 एंड 12 प्लस 8 इज 0, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस 5, तो ये हो गया 50। कितना हो गया, 50, नो रुको एक मिनट, ये क्या हो गया 8 है ना, 20 प्लस 8 हो गया 8, ये हो गया 8, 8 प्लस 16 36 एंड 36 प्लस 14 इज 50। ठीक है, तो क्या हो गया 50 हो गया, तो क्या हो गया b रेज टू 50 हो गया। ठीक है, सेम वे में ये क्या हो गया a रेज टू, ठीक है 4 प्लस 7 इज 11 प्लस 3 इज 14 प्लस 2 इज 16। ठीक है 16 और ये 1 प्लस 1 2, और ये क्या हो गया a रेज टू 26 हो गया, इज इक्वल टू, अब हमारे पास LHS क्या था, a रेज टू x b रेज टू y। ठीक है, ये क्या आ गया, b रेज टू 50 अपॉन a रेज टू 26 इज इक्वल टू a रेज टू x एंड b रेज टू y। अभी हमें क्या करना है, ये क्या हो गया b रेज टू 50 हो गया। अब जब हम इस a को न्यूमरेटर में लाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 26 से माइनस 26 हो जाएगा, पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू a रेज टू x एंड b रेज टू y। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो यहाँ पर बेसेस क्या है, यहाँ पर भी b है, यहाँ a है, यहाँ पे भी a और b है। तो जो a और a वाले बेसेस है इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू माइनस 26 इज इक्वल टू a रेज टू x। अगर बेसेस सेम होते तो पावर सेम होते हैं, तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, माइनस 26 आ जाएगी। सेम वे में b का यहाँ पे क्या है, b रेज टू 50 इज इक्वल टू b रेज टू y। जब बेसेस सेम है तो पावर इक्वल होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। आया समझ में आपको, हमने क्या करा, बेसिस को कंपेयर किया है। जब बेसिस सेम होते तो पावर्स इक्वल हो जाते, तो जब हमने इन दोनों के पावर्स को इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई। सेम है y की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। गॉट इट। तो हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ऐसा लगता है बड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, बट अगर आप स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, एक ही चीज को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या है, आपको लॉज पता होनी चाहिए, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जितनी भी अगर वो आपने पढ़ी है वो आपको सारी पता है, तो आप एक्सपोनेंट से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उस पर मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो प्लीज यू गो थ्रू दैट वीडियो, उसमें मैंने सारी लॉज को बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है, तो अगर वो आपने एक बार समझ लिया, आपको सारी लॉज समझ में आ गई, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, गॉट इट। ये था 18 का पार्ट 1। अभी हम आते हैं पार्ट 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बोलता है a प्लस बी होल रेज टू -1 इंटू a रेज टू -1 प्लस b रेज टू -1 इज इक्वल टू a रेज टू x एंड b रेज टू y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस 2। ठीक है, हमें ये गिवन इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करते हुए पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ठीक है, उस x एंड y की वैल्यू से हम ये वाले टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले पार्ट 1 में क्या बताया था, जब भी किसी रियल नंबर का पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, a प्लस बी होल रेज टू -1 है, इसका जब हम टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1 अपॉन a प्लस 1
ए प्लस बी होल रेस टू 1 हो जाएगा, ये माइनस हट के क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। सेम वे में ये क्या है ए रेस टू माइनस 1 है तो इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन ए लिख देंगे, इधर इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन बी लिख देंगे, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी -1 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। गॉट इट। तो हमने क्या किया नेगेटिव पावर्स को इधर पॉजिटिव बना दिया। अब ये क्या हो गया 1 अपॉन ए प्लस बी। अभी जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा ए बी आएगा, ठीक है, ये b इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा b, ये a इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा b प्लस a इज इक्वल टू a रेस टू x b रेस टू y। गॉट इट। अब ये क्या हो गया 1 अपॉन a प्लस बी इंटू बी प्लस ए अपॉन ए बी, ये a प्लस बी और ये b प्लस ए क्या हो गया एक दूसरे से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू a रेस टू x b रेस टू y। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, ये क्या हो गया 1 अपॉन ए बी बचा। जब इस ए बी को हम ऊपर ले जाएंगे तो a का पावर नीचे क्या है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब a का पावर क्या है 1 और b का पावर भी क्या है 1, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a रेस टू -1 और ये क्या हो जाएगा b रेस टू -1। समझ में आया। हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा था जब हमने a प्लस बी और a प्लस बी को कैंसिल कर दिया था तो हमारे पास बचा था 1 अपॉन ए बी बचा था। अब इनका कोई पावर नहीं तो इट इज अंडरस्टूड कि इनका पावर क्या है 1 है, तो जैसे ही हम ए बी को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इनका पावर क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a रेस टू -1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा b रेस टू -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू a रेस टू x b रेस टू y। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर क्या है a रेस टू -1 इज इक्वल टू a रेस टू x, बेसिस सेम है अगेन तो पावर भी क्या इक्वल हो जाएगी, तो ये तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है, ये तो हो गई x की वैल्यू। सेम है में क्या है b रेस टू -1 b रेस टू y, बेसिस सेम है अगेन एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी y की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो हमने क्या करा x की वैल्यू निकाल ली y की वैल्यू निकाल फाइंड आउट कर ली, तो x की वैल्यू क्या आई इट इज -1 एंड y की वैल्यू भी इज आल्सो -1। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें x एंड वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस 2। ओके, तो वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर, ठीक है। तो व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस 2 में जब हम वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 -2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू क्या आएगी इस टर्म की, ये वाली टर्म की वैल्यू आ गई 0। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस 2, तो x प्लस y प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। गॉट इट। सबसे पहले हमने क्या करा इस इक्वेशन को सॉल्व किया, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो आई है x भी -1 आया y भी -1 आया, ठीक है, एंड वी हैव पुट दैट वैल्यूज इन x प्लस y प्लस 2। तो जैसे ही हमने इनको वैल्यूज को पुट करा तो वी गॉट 0, तो आंसर विल बी 0। गॉट इट। Now coming to question number 19, and question number 19 is if 2 raised to x into 3 raised to y into 5 raised to z is equal to 2160। तो हमें क्या करना है, ये चीज हमें दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z। तो पहली बात तो हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है एंड सेकंड पार्ट इज कंप्यूट वैल्यू ऑफ, अब x एंड y एंड z की वैल्यू फाइंड करके उस वैल्यूज को यहाँ पुट करके और इसकी वैल्यू को हमें कंप्यूट करना है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये हमने एक्सरसाइज 2.1 में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन एक बार के लिए किए हुए हैं, ठीक है। तो अगेन चलिए हम वापस से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है 2 रेज टू x इंटू 3 रेज टू y इंटू 5 रेज टू z कितना दे रखा है 2160 दे रखा है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं तो आपको क्या करना होता है 2160 जो है इसका हमें सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे
तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो इसे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 0 8 0, राइट। अगेन 2 से होगा तो हो जाएगा 5 4 एंड 0। अगेन 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 से 4 एंड 14 एंड 7 एंड 0। ओके, अगेन 2 से हो जाएगा ये 2 1 2 एंड 2 3 6 एंड 10 135। गॉट इट। यहाँ तक हमने 2 से करा, अभी आया 135। इसको हम देखो 3 से ट्राई करते हैं, तो जब 3 से करेंगे तो 3 4 इज 12 एंड 5, ठीक है 45। अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 3 एंड 15 इज 5। ओके, अगेन 3 से 5 एंड 5 एंड 1, ठीक है। तो जब हमने इसका फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स क्या है, 4 टाइम्स 4 आया, 2 आया है, 3 टाइम्स 3 आया और 1 टाइम 1 आया है। तो बेसिकली फैक्टर्स क्या हो गए, 4 टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4, तो इसको क्या हम 2 4 लिख सकते हैं। सेम वे में इसको हम क्या लिख देंगे, 3 और इसको लिख देंगे 5 1। तो फाइनली हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 2 4 इंटू 3 इंटू 5 1। क्या फैक्टर्स आए हमारे, ये फैक्टर्स आए, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पुट करें तो क्या हो गया, 2 4 इंटू 3 इंटू 5 -1, ठीक है। ये फैक्टर्स आए इसके, ये फैक्टर्स आ गए इसके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखो बेसिस सेम है तो ये इसका मतलब क्या हो गया, x क्या हो गया 4 हो गया, y क्या हो गया 3 हो गया एंड z क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है ना। जब देखो ये क्या है, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स क्या है, तो x का पावर क्या है 4, और सॉरी इधर 2 का पावर x है, इधर 2 का पावर 4 है, तो x बराबर हो गया 4 के, y बराबर हो गया 3 के। सॉरी स्टूडेंट्स प्लीज, ठीक है ना। तो अभी देखो हमारा क्या हो गया, 2 दोनों बेसिस सेम है, 2 है तो ये क्या, इसका पावर x है, इसका पावर 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 आ गई। सेम है, y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, z की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका सॉल्व कर दिया, हमने x y एंड z की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। अभी क्या करना है, कंप्यूट वैल्यू ऑफ 3 अभी हमें किसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है, 3 इंटू 2 इंटू 5 की वैल्यू कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x एंड z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी उनको पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 ये माइनस, देखो अब यहाँ पर भी क्या है, ये y के साथ तो ये क्या y की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है ना, तो इसके साथ -y तो हमने -3 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 के साथ क्या है -z है और हमारी वैल्यू भी क्या है -1 है, तो क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। प्लीज डोंट इग्नोर माइनस साइन, ठीक है। अगर आपने कहीं पे भी माइनस साइन इग्नोर कर दिया ये पूरा आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 5 एंड -1 के क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो फाइनली क्या रहेगा 5 रहेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5/2 क्यों हो जाएगा 2 क्योंकि माइनस जो 3 है इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। गॉट इट। आया आपको यहाँ तक समझ में हमने कैसे कंप्यूट किए वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पर सॉरी ये -1 थोड़ी ना है, तो 1 है, ठीक है ना, क्योंकि 5 है तो गलती से हमने -1 ले लिया। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा -1, ठीक है -1 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, हमने क्या करा था यहाँ पर फैक्टर्स निकाले थे, वो आए थे 2 4 3 एंड 5 ओके, तो ये क्या हो गया, अब x की वैल्यू होगी 4, y की वैल्यू हो गई 3 एंड z की वैल्यू हो गई 1। z की वैल्यू इज नॉट माइनस में, इट इज ओनली 1, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे पुट किया तो 3 इंटू 2 इंटू 5 ठीक है, माइनस माइनस नहीं था क्योंकि वो गलती से अपन ने यहाँ पे -1 लिख दिया था, इसलिए हमने वो चीज ली थी, ठीक है। खाली 1 है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया 3 ऊपर रह गया, अब ये 2 है, 5 है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 3 कितना होता है, 3 1 3 3 3 9 9 3 27 27 3 इज 81, ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। एंड 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 4 एंड 4 2 8 इंटू 5, तो फाइनल हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा 81/40 विल बी आवर फाइनल आंसर।
तो जब हम इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे 3x इंटू 2 - y इंटू 5 - z की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो इट विल कम एज 81/40। समझ में आया? सबसे पहले हमने 2160 के फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद हम इसको इस फॉर्म में हमने लिखा। जब लिखा तो हमारे बेसेस सेम थे, तो हमने क्या करा, एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो वैल्यूज आई है इनको हमने इस वाली इक्वेशन में पुट किया। जैसे ही हमने पुट किया तो हमारे सॉल्यूशन क्या आया, फाइनली वी गॉट द आंसर 81/40। गॉट इट? ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ 1176 is equal to 2 raised to a into 3 raised to b into 7 raised to c, find the values of a, b and c। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले a, b and c की वैल्यूज फाइंड करनी है। देन वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ 2 raised to a into 3 raised to b into 7 raised to minus c। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1176 का क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1176 के फैक्टर्स। करते 2 से 2 5 जा 10 एंड 16, 2 6 जा 8, 2 8 जा 16 एंड अगेन 588। ये हो गया 2 2 जा 4 एंड 9 जा 18 एंड 294। देन अगेन 2 से करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 4 जा 18 एंड 147। ठीक है, ये हो गया। देन हम करेंगे इसको 7 + 1 is 8 एंड 8 + 4 is 12, हो जाएगा 3 से। तो 3 4 जा 12 एंड ये हो गया 27, 3 9 जा 27। ठीक है, ये हो गया 7 7 7 जा 49, 7 एंड 1। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या निकाले, इसके फैक्टर्स निकाले। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 2 raised to 3, कितने टाइम्स 2 आया है, 3 टाइम्स आया, तो हमने क्या लिख दिया 2 raised to 3। ये हो गया 3 raised to 1 और ये हो गया 7 raised to 2। तो what are our factors? Our factors are 2 raised to 3 into 3 raised to 1 into 7 raised to 2। क्या फैक्टर्स आए हमारे, ये फैक्टर्स हमारे आए। ठीक है, तो जब देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटू 2 raised to a इंटू 3 raised to b इंटू 7 raised to c, और हमारे फैक्टर्स क्या आए, 2 raised to 3 इंटू 3 raised to 1 इंटू 7 raised to 2। ठीक है, अब देखो बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो a की वैल्यू तो क्या हो गई, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो गए, तो a की वैल्यू तो क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, सेम वे में ये 3 है, ये 3 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू क्या हो गई, 7 एंड 7 बेसेस है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि इस पैटर्न के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इनके फैक्टर्स निकालने होते हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद आप इसको इस फॉर्म में लेकर आइए। देन आप क्या करेंगे, जब हम बेसिस को इक्वल करेंगे तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो भी वेरिएबल्स है, वेदर इट इज एक्स वाई जेड, वेदर इट इज ए बी सी, तो उनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करी है हमने, उसको हम इधर पुट कर देते हैं। हमें क्या पूछा है, वैल्यू पूछी है 2 raised to a इंटू 3 raised to b इंटू 7 raised to minus c की हमको वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। एक क्या था, 3 था, तो ये हो गया 2 raised to 3, b की वैल्यू क्या थी 1, तो ये हो गया 3 raised to 1 एंड c की वैल्यू क्या थी 2, तो ये हो गया 7 raised to minus 2। अगेन अब हमारे 7 का पावर क्या है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to 3 इंटू 3/7 स्क्वायर। ठीक है, ये -2 नीचे जाके क्या हो गया, +2 हो गया। अब ये क्या हो गया, देखो 2 raised to 3 क्या होता है, 2 2 4 एंड 4 2 8, 8 होता है, तो 8 इंटू 3 8 3 24, क्या होता है, 8 3 24 होता है। ओके, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 इंटू 7 इज 49। तो फाइनली हमें वैल्यू क्या आई है, हमारी वैल्यू आ गई है 24 इंटू 49। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, एबीसी की वैल्यूज निकाली, उसको इधर पुट किया, तो जब हमने इसका वैल्यूज फाइंड आउट किया तो वो आया 24/49 हमारी वैल्यूज आई है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी प्लीज आप आर डी शर्मा के जितने भी क्वेश्चन है, वेदर वो सॉल्व है वेदर वो अनसॉल्व है, प्लीज उनको आप सॉल्व आउट करते रहिए। क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस करेंगे, न्यू पैटर्न्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। और एग्जाम में किसी भी पैटर्न का एक नया क्वेश्चन आएगा तो
आप उस पोजीशन में होंगे कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, आप ये क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो प्लीज आप आर डी शर्मा को एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, एनसीईआरटी तो अपने आप में पूरा है ही है, लेकिन साथ में आर डी शर्मा भी कीजिए, ठीक है। मैंने आर डी शर्मा के आपको जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है यहाँ पे सारे करवा चुकी हूँ मैं आपको। 2.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2.2 में भी हम क्वेश्चन नंबर 20 तक आ गए, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, ओके। तो अगर आपको प्लीज चीजें समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ पढ़ना, तो प्लीज मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।